कोरोना वायरस देश विदेश में मचा दिया है हाहाकार, सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा। जनता जागर हो सावधान, सुनाओ जी जनता सुनाओ जवान। सर्दी खांसी नाक का बहना श्वसन क्रिया में हो परेशान, ऐसा इसका मुख्य लक्षण। डरो नहीं रहो सावधान, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। चीन देश से निकला आया कोरोना वायरस, इसका नाम जगह जगह है इनका चर्चा। वैज्ञानिक भी है हैरान, अमेरिका में ये इमरजेंसी। दुनिया कांप उठी है इनसे, अलर्ट हुई है हिंदुस्तान। मचा है दुनिया में कोहराम, कई देशों में जा चुका है। आतंकवाद से भी गहरा है कोरोना वायरस का अत्याचार, चीन देश में फैल चुका है। इसका इलाज नहीं फिलहाल, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। अंडा मांस मिठाई और ठंडा नहीं करो ऐसा जलपान, बच्चों को भी नहीं खिलाएं। खाना पान में रखना ध्यान, भीड़ जगह जब हो इंसान। मुंह में मास्क रखाओ जी बांध, डरो नहीं मत हो परेशान। साबुन से ही हाथ को धोना, अपनी सुरक्षा कर लो भाई। जब हो पीड़ा सिर में भारी, सर्दी खांसी और होए बुखार, स्वास्थ्य केंद्र पर चेकअप कराओ। अपना भी है हक अधिकार, जागरूक रहो सब देश के जनता। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान। सावधानी ही सबकी सुरक्षा। कोरोना वायरस झमेला है, अब इसे है जड़ से मिटाना। सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा, जनता जाकर हो सावधान। सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा, जनता जाकर हो सावधान। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान। C-Log Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 9971192215. साथी कर्मचारी के साथ गाने का आनंद लेते लेते धीरे धीरे जयपुर की ओर प्रस्थान करते हुए अब हम टोल बूथ से आगे काला डेरा होते हुए जयपुर की ओर DJ मुकेश कुचामन सिटी नागौर। अरे नाच कूद को आनंद ला डीजे पर गेला में, नाच कूद को आनंद ला डीजे पर गेला में। अरे कोरी मारी पागण में ले चालो खाटू श्याम मेला में, खाटू श्याम मेला में। पागण में ले चालो खाटू श्याम मेला में, खाटू
रॉक स्टार कुचामन अरे खाटू वालो श्याम अर्ज सुन ले एक हेला में खाटू वालो श्याम अर्ज सुन ले एक हेला में जय हो अरे गोरी मारी लाखों दुनिया चाली दावा तुम जमेला में खाटू श्याम मेला में श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम गोरी मारी लाखों दुनिया चाली दावा तुम जमेला में खाटू श्याम मेला में DJ Mukesh Kurchaman City Nagore. दजा उठा हाथा में ध्यान लगा ले हृदय में दजा उठा हाथा में ध्यान लगा ले हृदय में जय हो पूरी मारी तेजे कारो चाला खाटू श्याम मेला में खाटू श्याम मेला में श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम गोरी मारी तेजे कारो चाला खाटू श्याम मेला में खाटू श्याम मेला में एम के रॉक स्टार कुचामन अरे रंग गुलाल उड़ा वाला खाटू का मेला में रंग गुलाल उड़ा वाला खाटू का मेला में जय हो अरे गोरी मारी यो बागुने को में हमारी जो सकारात्मक छवि है वो बनी रहे। धन्यवाद। सभी साथियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। राजस्थान विद्युत ये प्रदेश स्तरीय सांकेतिक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा है। इस धरना प्रदर्शन सांकेतिक का अर्थ आप सभी पदाधिकारी हैं वो मंच पर आए। साथियों, मैं एक बार अवगत करवा दूं आप सभी को कि आज जो प्रोग्राम यहाँ रखा गया है वो एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन या एक तरह से कहो तो निगम प्रशासन को आगामी प्रोग्राम की चेतावनी का जो प्रोग्राम रखा है वो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कान खोल करके सुन ले। पहले अपनी जेब से 12% ब्याज के साथ ईपीएस की राशि जमा करने के लिए बोला गया था। तो ऐसे समझ लो एक बावड़ी हो रही है या तेरों गुस्सा है कि अपने बात की बस चिड़ी तो बात सही बात है बात सुनियो और तारा बात अच्छी लगे तो ताली बजा के वो स्वागत करियो। बस चिड़ी बोली मन नहीं दे रहा है आप कुछ मिल पाए हो, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आप बुझाने वालों में से आएगा और उनका नाम आप लगाने वालों में से आएगा। तो यह निराश होने की जरूरत को नहीं आएगी आपका को नहीं। सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही। समय खिला दे लाडू पेड़ा, समय खिला दे ठगा और समय चला दे गाड़ी
प्याज मिली जाते हैं। तो साथियों सब मिलकर गाएंगे, ऊंचा हाथ करेंगे, नहीं है राम के जी के साथ रहेंगे। अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, साथ में गाएंगे। अरे एक कामन आओ मिलकर आगे आइए, इंटर डिस्को ट्रांसफर होना चाहिए, इंटर डिस्को ट्रांसफर होना चाहिए। अरे जोधपुर अजमेर जयपुर डिस्को की बात, अरे तबादला से बैर हटाओ, हो जाओ तैयार। अरे पृथ्वीराज जी प्रेसिडेंट जो लगाइए, इंटर डिस्को ट्रांसफर होना चाहिए। मैं राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से पधारे हुए सभी तकनीकी साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही सभी साथियों से गुजारिश करता हूं कि हर बार ये देखा जाता है कि जब भी कहीं पे प्रदर्शन या धरना दिया जाता है तो ऑफिसों से लगभग 80% लोग निकल कर आते हैं और पंडाल को तक पहुंचते पहुंचते उनकी संख्या सिर्फ 15% हो जाती है। अभी जयपुर की सड़कों पर देखा जाए तो जहां जितने लोग पंडाल में बैठे हैं कहीं उससे ज्यादा लोग जयपुर की सड़कों पर घूम रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि जब भी अपन ऑफिस से निकल के यहाँ तक आते हैं तो अपनी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने साथ में जो भी कर्मचारी आए हैं उनको एकजुट रखें, इसी पंडाल के नीचे बिठा कर रखें ताकि अपनी संख्या बल का सरकार को पता चल सके। ऐसे रोडों पे घूमने से अपनी ताकत का एहसास नहीं होने वाला है। तो सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि जितने भी साथी यहाँ पे आते हैं सबको पंडाल के नीचे बिठा के रखो और अपनी एकता का परिचय दो। जय आरोट का। साथियों सबसे पहला जो पॉइंट है वो पुरानी पेंशन को लेकर के मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद दूं और सेकेंड निगम प्रशासन को धन्यवाद दूं कि इन लोगों की वजह से कम ये तो पता लगा कि मेरा पैसा दूसरी जगह और भी कट रहा है। मुझे तो अभी पता लगा ईपीएफओ में ईपीएफ में मेरा पैसा जाता है। क्या पता आप लोग बैठे हो, आप लोगों को पूरा पता हो, मेरे को तो अभी पता लगा। और किस चीज को पता लगा सही बताना अपनी ईमानदारी से बताना, मुझे तो अभी पता लगा। तो धन्यवाद निगम प्रशासन का कि मुझे ये पता लगा कि मेरा पैसा केंद्र में भी जा रहा है। आगे से सचेत रहेंगे, पैसा मंगवाने के लिए लड़ेंगे। तो पहला जो मुद्दा है वो पुरानी पेंशन का है और पेंशन का मुद्दा ये अटका हुआ है कि आप 5 दिन पहले तक, करीब 4 दिन पहले तक मार्केट में गरम गरम हवा चल रही थी कि भाई तैयार कर लो और एक से एक तगड़े तगड़े सीए बैठने पड़ेंगे। एक से प्रोग्राम की रूपरेखा पूर्ण रूप में कंप्लीट थी। जब भी बात करें किसी से भाई साहब आप पागल हो रहे, सहमति आ गई, पैसा नहीं दे रहा है। अरे कान को इधर से पकड़ो या इधर से, बराबर है। हम तुम्हारे साथ हैं। का संबोधन होगा तो सभी अपनी अपनी जगह पे आके स्थान ग्रहण करें। सभी तकनीकी कर्मचारी साथी जो हमारे इस जाजम से बाहर घूम रहे हैं, सभी भाई अपने कर्मचारी साथियों के पास आकर बैठे और जो डेलीगेट्स आपके कर्मचारी साथी, आपके भाई जो निगम प्रशासन से वार्ता करके आए हैं और जो जो सकारात्मक जिन मुद्दों पर बात हुई है उन सबको हमारे भाई साहब पृथ्वीराज जी अध्यक्ष महोदय आपको अवगत कराएंगे। सभी जितने भी कर्मचारी साथी हैं जो बाहर घूम रहे हैं सभी साथी अंदर आए और हम हमारे कुछ महत्वपूर्ण समस्या मुकेश जी ठेका कर्मचारी संघ हम जो भी अब तक जहाँ जहाँ जैसे जैसे घूमे ठीक है, बाकी अभी जो डेलीगेट्स गया था वो वापस आप सभी लोगों के बीच में है और आपको सुनना चाहिए कि आपकी किन किन मुद्दों पर, किन बातों पर क्या क्या सहमति बनी है। एक बड़ी खुशखबरी है
और हमें भी इस बात की खुशी है कि निगम प्रशासन भी हमारे साथ में सकारात्मक भावना रखता है और हम चाहते हैं कि हमारे मुख की बजाय उस बात को पृथ्वीराज जी हमारे अध्यक्ष महोदय जी आपके बीच रखेंगे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। सभी भाई शांति बनाए रखे और माननीय अध्यक्ष महोदय आपको जो डेलीगेट गया जो बातें हुई उसके बारे में अवगत करवाएंगे। सभी शांतिपूर्ण तरीके से सुने, क्योंकि जो भी बात आपको बताई जाएगी उसमें खामियां और उनके नफा नुकसान सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, जिससे हमारे जो साथी जो अभी भी हमारे साथ एक हक और अधिकार की लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं उनका जमीर जिंदा है। तो अगली बार जो हमारी रणनीति हम बनाएंगे उसमें कैसी भी परिस्थितियों में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें यह खड़े मिलने चाहिए। साथियों, आप सभी लोग ध्यान रखें, आप सबका जमीर जिंदा है, इसलिए आप सब यहाँ आए हो। अपने जो कर्मचारी साथी, कुछ तो ये अभी जो तूफान चक्रवात था काफी जगह समस्याएं ज्यादा थी, इस वजह से भी नहीं आ पाए, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपके साथ जो आपके जिला पदाधिकारी है और जो पूरी प्रदेश कार्यकारिणी है वो आपके बलबूते पर कार्य करती है। आप जितनी संख्या बल में यहाँ आओगे उतनी ही हिम्मत के साथ में और जोश के साथ आपकी बात निगम प्रशासन के साथ रखी जाएगी। धन्यवाद साथियों। साथियों, प्रदेश अध्यक्ष भाई पृथ्वीराज मोदी साहब का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। बस इतनी ताकत है। भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में नमन करते हुए, इस विद्युत भवन की पावन धरा को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त मेरे ऊर्जा के ऊर्जावान साथियों का मैं पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हो जो आप इतनी धूप में, गर्मी में, उमस में आप लगातार डटे रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर्वप्रथम मैं निगम प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने किसी संगठन को पहली बार विद्युत परिसर के अंदर टेंट लगा करके और धरना देने की अनुमति दी है। ऐसा पहली बार हुआ है साथियों, ये आज का हमारा इतिहास है कि ऐसा पहला संगठन है जिसने विद्युत भवन परिसर के अंदर आकर के और जो धरना दिया है एकदम टेंट और दरी बिछा करके, ऐसा पहली बार हुआ है। और मैं निगम प्रशासन को इस प्रकार के सहयोग के लिए एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथियों, अब आते हैं काम की बातों पे। साथियों, हमारी जो पहली मांग थी वो ये थी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम विद्युत निगमों के कर्मचारियों को दी जा रही है, इस स्कीम को राज्य कर्मचारियों की भांति हमारे ऊपर लागू किया जाए। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की घोषणा की, हमें लगा बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब साथी मिलकर के गए, उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। जो कमियां थी उनसे मैंने जिस दिन धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए गया था उस दिन भी उन्हें अवगत करवाया। चाहे वो पीएचईडी ले लो, जितने भी विभाग है जो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। फिर जो बिजली वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, ये भी जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए जन कल्याणकारी योजना, चाहे वो पीएचईडी ले लो, जितने भी विभाग है जो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए है, जनता की सेवा के लिए है। फिर जो बिजली वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, ये भी जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए जन कल्याणकारी योजना खूब आराम से दे, क्या आपत्ति है? ना कर्मचारी से पूछा जाएगा अब भाई घाटा है क्या है। आज साथियों, हम 4 रुपए यूनिट में बिजली खरीद करके 10 रुपए यूनिट में बेच रहे हैं।
फिर भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से जाकर के कहते हैं कि साहब ये मांग पूरी करो, कि ये कैसे करें, हम तो घाटे का डिपार्टमेंट है। अरे भाई ऐसी कौन सी दुकान है 4 रुपए की चीज खरीद के 10 रुपए में बेच रहे हैं, फिर भी काई का घाटा है? कोई समझाओ तो सही किस बात का घाटा है। कोई ये भी कहने वाला नहीं है अब किस वजह से घाटा है। इनको सब पता है, सरकार को सब पता है, लेकिन सरकार ये कहती है कि हमें पता नहीं है। अब यार आंकड़ों में घाटा दिखा रखा है बेचने के लिए, इसका तो हम भी कर क्या सकते हैं। पहले चलो गांव वाले ऐसे करते थे, कोई पैसा नहीं देते थे, अब तो हम पूरे 12 महीने ही रिकवरी करते रहते हैं। 100% से नीचे कभी रहती ही नहीं है हमारी रिकवरी रेट, और साथ में VCR भी भरते हैं। तो इस प्रकार से साथियों घाटे का डिपार्टमेंट नहीं है हमारा, बस बेनिफिट का है, डबल बेनिफिट का डिपार्टमेंट है। यहाँ तक अनऑथोराइज जो माननीय CPO साहब हैं जिनसे अभी हम मिलके आए, उन्होंने कहा कि बहुत बेनिफिट का है, लेकिन यदि इसको पॉलिटिकल फ्री कर दें तो हम इसको दुगने बेनिफिट में ला सकते हैं, इसी स्टाफ से और इसी मैनेजमेंट से। लेकिन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता है कि ये अधिकारी भ्रष्ट है, फिर भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि MLA साहब का फोन आ जाता है कि ये तो यहीं रहना चाहिए। तो साथियों जो घाटा है वो मिसमैनेजमेंट का है, कर्मचारियों की वजह से कोई घाटा नहीं है। और साथियों मैं तो कहता हूं आगामी जो लड़ाई, लेकिन ऐसे बंद मूल कारण साथियों यही है, जिस दिन हमारा इन टेक्नोक्रेट से पीछा छूट जाएगा उस दिन हमारी जो वितरण कंपनी है वो डबल बेनिफिट में आ जाएगी। तीसरी जो साथियों हमारी जो मांग थी वो हमारे 2015 के हड़ताल से जो पीड़ित साथी हैं, भाई चेतन जी दवे, भाई गौतम जी मेघवाल, हमारे भाई शंकर लाल जी सैनी, भाई वीरेंद्र यादव और भी 2 कर्मचारी हैं, बाकी अन्य जितने भी कर्मचारी थे साथियों, उस समय पे लगभग 750 कर्मचारियों को 2015 की स्ट्राइक में सस्पेंड किया गया था, 4 सीटें दी गई थी। उन सभी के सभी कार्य डिस्पोजल हो चुके हैं, उनकी सबकी जो विभागीय इंक्वायरियां हैं उनमें उनको बरी किया जा चुका है। मुश्किल से 8-10 लोग होंगे। आज लोग फेसबुक के ऊपर लिखते हैं कि आपने तो 2015 की कार्रवाई निरस्त नहीं करवाई, आपने जिस प्रकार से आप लोगों की मजबूरियां हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूरियां हम लोगों की है, क्योंकि आप लोग सिर्फ वेतन लेकर के घर का खर्चा चलाते हैं, हम वेतन लेकर के संगठन भी चलाते हैं और घर भी चलाते हैं, लड़ते हैं। फिर भी जब आप लोगों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है तो दर्द होता है साथियों अंदर से। हम लोगों को कोई दुकान कह दे, आप लोगों के लिए 12 महीने इस विद्युत भवन के चक्कर, क्या ऐसा करने लग जाऊं मैं भी? जब आप लोगों को अच्छा लगेगा, आज तक किसी भी आरवटका के पदाधिकारी ने यदि आपसे 1 पैसा रिश्वत में लिया हो तो बता दीजिए, आप यही के यही टर्मिनेट करूंगा, उसको पद से पद मुक्त करूंगा लगाता है। और जब कोई नहीं बोलता आप लोगों में से तो दिल दुखता है साथियों, ऐसे अंदर से आवाज आती है, किसके लिए लड़ रहा है, किसके लिए दौड़ रहा है, किसके लिए भाग रहे हो? ऐसा नहीं करना है। आवाज दो, पृथ्वी तुम संघर्ष करो, पृथ्वी तुम संघर्ष करो। लेकिन साथियों आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, ये मैं कभी सहन नहीं करूंगा कि कोई दूसरे संगठन का व्यक्ति मुझे छोड़ दे और फिर आप चुपचाप उस पोस्टर को पढ़ करके और फॉरवर्ड करते रहो। उनको जवाब दो, उसी वक्त उनको जवाब दो। ये साथियों होना चाहिए। चौथी जो साथियों मांग है, और यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं साथियों, अभी के अभी आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करो, मैं इस्तीफा देता हूं। ऐसा नहीं है साथियों, कभी भी हमने लड़ने में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन जब लोग लिखते हैं कि सब संगठनों के जो नेता हैं सारे एक जैसे हैं, सारे चोर हैं,
और फिर आप लोगों में से कोई नहीं बोलता, तो फिर हम ये सोचते हैं कि यार उनमें हम में कोई फर्क नहीं है, हमने फालतू में ही है जो इतनी जूते चप्पलें कसती, कोई मतलब नहीं है। साथियों, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई कर्मचारी है जो अपने स्वार्थी है। मैं कभी भी ये सोच करके कभी आज तक मैं नहीं लड़ा, मैं हमेशा यही सोच करके लड़ा हूं कि ये सब मेरे भाई है, मेरा परिवार है। जितना मेरे से भला होता है उतना साथियों मैं करता हूं, मेरा जितना प्रयास होता है मैं करता हूं। और कभी आज तक किसी से एक पैसा मांगा हो तो बता दो। कभी कोई साथी काम के लिए आ भी गया तो उसको भाई को चाय पिला के पुचकार के ही भेजा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई उससे कभी ये आशा की हो मैंने कि भाई मैं जो एक रुपए की चीज भी मैं उससे खा लूं। चौथी जो साथियों हमारी मांग थी वो ये थी कि जो हमारा 2400-2800 ग्रेड पे की जो डिफरेंस है जयपुर डिस्कॉम की भांति हमें नहीं दिया गया है। उसके लिए साथियों जो हमारा प्रथम जो अपॉइंटमेंट हुआ था, जो अमिटमेंट हुआ था, उसमें तो ये चीज साफ लिखी हुई है कि भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग सही देनी है। लेकिन साथियों जो अफसर टेक्निकल कर्मचारियों की एकता से टेक्निकल कर्मचारियों को कुछ मिल नहीं जाए, उससे जो लोग जलते थे, उनकी वजह से साथियों आज ये भ्रांति पैदा हुई है। यही मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोगों ने सरकार को जबरदस्ती पत्र लिखा कि साहब इनके प्रमोशन कब से किए जाए। जब प्रमोशन के लिए उन्होंने यहां से लिख के भेजा प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन के नियम बताएंगे। प्रमोशन के नियम क्या है कि साहब 1 अप्रैल की कंडीशन में प्रमोशन होते हैं। जबकि साथियों हमारे लिए जो होना था वो अपग्रेडेशन होना था। अपग्रेडेशन के तहत हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मिलना था। अब इन्होंने फाइल वित्त में भेज रखी है, उसके ऊपर 7 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल बर्डन है। मैं ये कहता हूं, चेयरमैन साहब ने कहा है भाई बहुत जल्द मैं इसको करवा दूंगा। अभी मैं संडे को ही इसके ऊपर फाइनेंस वालों से माथापच्ची करके आया हूं। अभी है जो आपके जो पदनाम चेंज है उसकी मांग पूरी की है तो क्या मैं 10-5 दिन में वापस इसको है जो रिव्यू करवाता हूं, कोशिश करूंगा इसको करवाने की। लेकिन साथियों जब क्योंकि कोई अफसर कहते ये काम नहीं होगा, क्यों होगा? क्योंकि लोकतंत्र के बल पर हम कुछ भी करवाने के लिए तैयार हैं। अग्रिम बुलावे के साथ में आज के इस कार्यक्रम से और मैं अपनी वाणी से विराम लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी साथियों को। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हम कटौती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ओपीएस कटौती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सीपीएफ कटौती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सीपीएफ कटौती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हाँ बघायला लागले। DJ Mukesh Kurchaman City Nagore. अरे नाच कूद को आनंद ला डीजे पर गेला में, नाच कूद को आनंद ला डीजे पर गेला में। जय हो।
अरे कोरी मारी पागण में ले चालो खाटू श्याम मेला में, खाटू श्याम मेला में। श्री श्याम कोरी मारी पागण में ले चालो खाटू श्याम मेला में, खाटू श्याम मेला में, खाटू श्याम मेला में। अरे खाटू वालो श्याम अर्ज सुन ले एक हेला में, खाटू वालो श्याम अर्ज सुन ले एक हेला में। अरे कोरी मारी लाखों दुनिया चाले दावा